हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डोनाल्ड जे ट्रम्प ने अपनी रैली के अंदर ओपनली ये कहा है कि इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है। इतना छोटा है कि वर्ल्ड के नक्शे में दिखता भी नहीं है। जब ऐसी बात कही डोनाल्ड जे ट्रम्प ने तो सब सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने अगले ही सेंटेंस में ये कहा कि इजराइल को अपना एरिया बड़ा करना चाहिए। तो अब डोनाल्ड जे ट्रम्प ने डायरेक्टली ये कह दिया कि इजराइल को अब ग्रेटर इजराइल की तरफ सोचना चाहिए। दोस्तों, ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में ये बात बताई तो वहां पे जितने भी यहूदी लोग थे और बाकी सब क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी थे, सब ने सपोर्ट किया डोनाल्ड जे ट्रंप को। और इससे क्या होता है कि अमेरिका के अंदर आने वाले टाइम में जितने भी यहूदी ग्रुप है, क्रिश्चियन ग्रुप है, कम्युनिटी जो इसराइल को सपोर्ट करती है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को हार्डकोर फेवर कर रहे हैं दोस्तों। और आपको पता हो कि डोनाल्ड जी ट्रम्प के पिछले जो 4 साल के टेन्योर में उन्होंने इसराइल को बहुत सपोर्ट किया। अपनी जो एम्बेसी थी वहां से लेके वो फिर जेरूसलम में उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी, सबसे पहली एम्बेसी उन्होंने ही ऐलान किया था कि वहां शिफ्ट करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सपोर्ट किया इसराइल को हमेशा से। और इसराइल भी चाहती है कि डोनाल्ड ट्रम्प ही अगले प्रेसिडेंट बन के आए। खैर, ये जो टॉपिक है दोस्तों, अभी हम जो चीज पे बात कर रहे हैं वो है ईरान और इसराइल की वॉर। अब अभी ये स्पेकुलेशन आ रही है कि ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया इसराइल पे, क्योंकि आपको पता है ईरान हमेशा से उसके दो हाथ है, एक है हमास और एक है हिजबुल्ला और तीसरा है हौती। दोस्तों, हमास और हिजबुल्ला को दोनों पैरेलली इसराइल अपनी तरफ से फोड़ रहा है, उनको घसीट घसीट के मार रहा है। गाजा में आपने देखा हमास का जिस हिसाब से उन भरता बनाया है इसराइल ने, और अभी भी बना ही रही है। हिजबुल्लाह का राइट हैंड साइड में जो लेबनान में उनको फोड़ा जा रहा है, काबिल तारीफ है दोस्तों। सिर्फ एक इतनी छोटी सी कंट्री इसराइल इतनी पावरफुल है कि वो दोनों फ्रंट पे अभी लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, ईरान डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि वॉर पे जाएगी इसराइल के साथ, क्योंकि पता है कि गलती से भी अगर ईरान अगर लड़ने जाता है इसराइल के साथ तो अमेरिका कूद पड़ेगा और इराक का जो हाल हुआ है वो नेक्स्ट ईरान का हो सकता है। और क्योंकि ईरान के पास में मिडिल ईस्ट के अंदर जो बाकी इस्लामिक कंट्री है उसका भी सपोर्ट नहीं है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, छोटे छोटे और कतर हो। कतर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, लेकिन वो यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ईरान को। तुर्की करता है। अभी दोस्तों बात यह है कि ईरान अभी चाइना की मदद मांग रहा है। ईरान ये बोल रहा है चाइना को कि आप हमें सैटेलाइट की इमेज आप हमें बताइए, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहिए, ताकि हमें पता चले कि इसराइल किस हद तक तैयारी कर रहा है और अपना किस हद से अगर कहीं से भी अटैक होता है तो हम प्रिपेयर्ड रहे। ईरान ये कह रहा है चाइना को। मतलब जो एनालिसिस करते हैं, ये सब ग्लोबल वॉरफेयर को कवर करते हैं, कुछ ईरानियंस ने ये भी लिखा हुआ है कि ईरान अभी क्या कर रहा है, सारे वेपन्स इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो फिर रशिया से हो, ड्रोन्स हो, तुर्की से। रशिया के बहुत सारे वेपन्स ईरान ले रहा है और वो डिप्लॉय कर रहा है अपने वेपन्स स्ट्रेटेजिकली। अगर दोस्तों ऐसा है तो जो एनालिस्ट है उनका ये भी कहना है कि S-400 और S-300 रशिया शायद डिप्लॉय करे ईरान के अंदर, ताकि कल को अगर इसराइल के साथ वॉर में जाता है ईरान, तो आपको पता है यूएसए भी उसमें आएगा, फ्रांस भी आएगा, यूनाइटेड किंगडम भी आएगा इसराइल के सपोर्ट से, इसराइल की साइड से। और S-400 अगर डिफेंस सिस्टम अगर सही काम कर गया तो रशिया अपना डिफेंस सिस्टम वहां पे टेस्ट करना चाहेगा। दूसरी ये है दोस्तों, अगर इसराइल ने S-400 को धोखा दे के ईरान पे हमला किया तो S-400 की रेपुटेशन को बहुत जबरदस्त धक्का लगने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं तुर्की की। दोस्तों, तुर्की की ईरान को खाली ड्रोन दे सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुर्की के वेपन सिस्टम में अगर देखने जाए तो सबसे अच्छा ड्रोन्स ही है उनके पास। तो तुर्की ने ओपनली सपोर्ट किया है ईरान को अगेंस्ट इसराइल। सऊदी अरेबिया किसी के साइड नहीं लेगा, क्योंकि आपने अगर देखा हो 2 दिन 3 दिन पहले एक आर्टिकल छप के आता है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट नहीं पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। जब ये आया था आर्टिकल कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये कहा कि मुझे असैसिनेट कल को कर दिया गया तो कौन गारंटी लेगा।
ये बात दोस्तों दुबई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान के मुंह से आनी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ईरान से उनकी बनती नहीं है, ठीक है, शिया सुन्नी वाला मामला उनके साथ, और आए दिन उनके तेल के जो कुएं हैं जहाँ पे पेट्रोलियम वो लोग बनाते हैं, उस पे हमला ईरानी ड्रोन करते रहते हैं बीच बीच में। तो ईरान और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है। सऊदी अरेबिया ने ये भी कह दिया ईरान को कि हमारा एयर स्पेस हम आपको किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए नहीं देंगे। इंडिया की बात अगर करें तो दोस्तों इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, खास दोस्त है। उसने हमारी इंडिया की मदद ऐसे टाइम में की पूरे वर्ल्ड में जब कोई भी कंट्री हमारा साथ खड़ा नहीं हो रहा था, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम हो, उसके सैंक्शन के बावजूद कारगिल युद्ध में हमारा सपोर्ट किया इजराइल ने। दोस्तों 1971 में भी जब इजराइल ने हमारी मदद की थी, हमें सब पता है, इतिहास में अगर हम जाते हैं तो इजराइल ने हमें बहुत बार बचाया दोस्तों। हम जिस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं वो देश इजराइल है। ईरान दोस्तों हमें तेल पहुंचाता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत सही है, सूट होता है हमें, क्योंकि चाबहार पोर्ट में भी इंडिया ने, चाबहार पोर्ट में इंडिया का प्रेजेंस है, बहुत पैसे हमने लगाया। प्लस हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है क्योंकि वो एक रूट बनाता है उज्बेकिस्तान से होकर डायरेक्ट, जो रशिया से कनेक्ट करवाता है हमें। जो रशिया से 20 दिन में गैस पेट्रोलियम आता था, वो दोस्तों अब 7 से 8-10 दिन के अंदर वो पहुंच जाता है उस रूट से, अगर देखें तो चाबहार के। और दोस्तों इंडिया अगर देखने जाए तो इसमें किसी की साइड नहीं लेगा। इंडिया ने कभी भी डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट वैसे नहीं किया है डिफेंस सिस्टम दे के। हाँ, हमारी शिप्स स्पेन में पकड़ी गई थी जबकि बारूद, गोला बारूद जा रहा था इजराइल के अंदर, तब सबको पता चला कि इंडिया और इजराइल के बीच में कुछ छुपा छुपी अंदर अंदर सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो दोस्तों ये है अब तक की डिफेंस की अपडेट इजराइल और ईरान वॉर से। आपने देखा होगा कि वहां के नेतन्याहू हो, डिफेंस मिनिस्टर हो इजराइल के, अभी तक बंकर के अंदर छुपे। इट्स अ बिग डील दोस्तों। और इजराइल पूरी तैयारी कर रहा होगा। अभी टेंशन ये है कि ईरान अगर अटैक करता है, मुझे जो लगता नहीं है कि डायरेक्टली वो ईरान अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता है अमेरिका इराक बनाना चाहता है ईरान को, तो वो हमेशा हमास और हिजबुल्लाह से ही करवाएगा ये हमला। अगर वहां पे वॉर छिड़ती है मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों, तो सबसे पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वो ईरान बंद करेगा। और वो अगर बंद करता है तो 30% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जो वर्ल्ड के अंदर पूरी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो ट्रेड रूट है, उसी वहीं से शिप निकलती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस का 30% अगर ट्रेड रूट वो बंद अगर हो जाता है, तो दोस्तों समझ लीजिए सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड की अटक जाएगी। ऑयल के प्राइस इतने शूट अप करेंगे, इन्फ्लेशन हर कंट्री में बढ़ेगा जबरदस्त, महंगी हो जाएंगी सब चीजें। पूरा सप्लाई और चेन की गेम जो अभी बिजनेस चल रहा है जैसे तैसे पूरे वर्ल्ड में, इतने क्योस के बाद भी वो भी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। सुआरेज कैनल हो गया, सुआज कैनल हो गया, वो पूरा ईरान ब्लॉक करवा सकता है। सुआज कैनल का तो खैर 80% बिजनेस कम वैसे ही हो चुका है। और दोस्तों ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ईरान शायद न्यूक्लियर टेस्ट डायरेक्टली अचानक से करके बोले कि हम लोग के पास अब है, क्योंकि दे आर जस्ट 2 to 3 weeks अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि इसराइल ने 2-4 बार हमले करके उनका पावर प्लांट पे भी अटैक किया है, वायरस डाले हैं, वो सब आपको पता ही है। तो देखते हैं क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि अभी वर्ल्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर वॉर, ठीक है। बट अमेरिका यही चाहेगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने से पहले बाइडन अपना हाथ गंदा करके ही निकले, ताकि उसको फिर पब्लिक गाली देती रहे। क्योंकि वैसे भी अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बहुत बड़े चांस है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाता है तो वो, उसने बंदे ने बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर जितनी भी वॉर सारे वर्ल्ड में चल रही है वो बंद करवा देगा। तो लेट्स सी दोस्तों, जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आती है वहां से तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए इस